ओके, तो आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कम से कम समय में मिले। तो इसके लिए क्या होता है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे, पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और हमारी गलतियों को समझेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा रिटर्न पा सकें। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा। आपसे हम संपर्क करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल के देंगे इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपके लिए लाइफ टाइम हम अपनी सर्विसेज देंगे और आपके तरह तरह के मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए समझते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कम समय में मिले, और हमने जो टारगेट रखा हुआ है वो टारगेट हम कम समय में अचीव कर पाए। ओके, तो देखिए बोर्ड के ऊपर ये एक ग्राफ बनाया है, आप इसको समझ रहे होंगे। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कुछ इस तरह से चलता है, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड भी अप डाउन होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको एनएवी प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? एनएवी, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है पूरे म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ओवरऑल कैलकुलेशन होता है वो एनएवी के रूप में होता है। मान लीजिए कि आज आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो जब आपने इन्वेस्ट किया था यहाँ से, तो आपका एनएवी जो था वो था 100 रुपीज़। समझे? एनएवी कितना है? 100 रुपीज़। लेकिन मार्केट साथ साथ में अप डाउन जा रहा है, आपका म्यूचुअल फंड भी साथ साथ में अप डाउन जा रहा है। तो जब ये एनएवी आगे बढ़ी तो यहाँ पर ये एनएवी मान लीजिए 110 रुपये होगी। कितनी होगी? 110 रुपये होगी, बढ़ गई क्योंकि मार्केट ऊपर गया, म्यूचुअल फंड भी ऊपर गया। अब जब ये डाउन आया यहाँ पर तो आपका एनएवी भी डाउन हो गया। मान लीजिए ये आपका एनएवी जो है 110 से घट के 80 रुपये की बन गई, 80 रुपये की बन गई। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, आपके पास जो भी लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और उसको पता है कि मुझे अगले आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो जब भी आपकी एनएवी डाउन जाएगी तो इस पॉइंट पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना जो लमसम अमाउंट उनके पास पड़ा हुआ है वो डाल देगा। टॉप अप कर दो, टॉप अप कर देंगे तो आज ये एनएवी आपको सस्ते दाम में मिल रही है, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा दाम दे देगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट दे देगी। उसी तरह से जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर गया तो ये एनएवी बन गई मान लीजिए 120 रुपये की। आपने रेगुलर अपना एसआईपी स्टार्ट रखा, लेकिन जैसे ये डाउन गया इस पॉइंट पे, अब यहाँ पर आ गई 100 रुपये, दोबारा 100 रुपये आ गई, तो आपने क्या किया, जो टॉपअप था आपके पास, जो अमाउंट पड़ा था उसको सीधा डाल दिया, टॉपअप कर दिया, ऐड कर दिया उसमें लमसम वन टाइम, और ये कुल मिला के आपका एवरेज होता रहता है। समझ रहे हो? आप एवरेज हो जाएगा तो ये आने वाला जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा दे देगा। उसी तरह से फिर मार्केट चलता गया ऊपर तो आपने नॉर्मल अपनी एसआईपी चालू रखी, यहाँ पर एनएवी आपकी 160 बन गई, फिर यहाँ पर डाउन गया ये 140 बन गई, तो यहाँ पर फिर से आपने टॉपअप मारा और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस तरह से जब आप छोटे छोटी गिरावट पर अपना छोटा छोटा अमाउंट टॉपअप करते जाते हैं तो आगे जाके म्यूचुअल फंड जो है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है, क्योंकि आपके पास जो है पीरियड काफ़ी अच्छा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी पीरियड है, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि जहाँ जहाँ भी मार्केट थोड़ा डाउन जोन दिखा रहा है, जहाँ जहाँ मेरी एनएवी गिर रही है वहाँ पर थोड़ा टॉपअप कर दिया, तो आगे जाके ये आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे देगी। तो ये होता है म्यूचुअल फंड में स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, अब एक पोर्टफोलियो देखते हैं जो हमारे किसी एक व्यूअर्स ने भेजा हुआ है, कहीं और से इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू करने से हमें पता चलेगा कहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और कहाँ पर हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले डीएसपी फ्लेक्सी कैप, ठीक है, अच्छा फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फॉर फंड, कभी भी नहीं करना है। ये क्या है? इंटरनेशनल एक्सेस यूएस,
यानी कि बाहरी देशों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आप जो पैसा डाल रहे हो वो कहाँ जा रहा है? इंटरनेशनल तौर पे बाहरी देशों में जा रहा है। जब आप इंटरनेशनल रूप से बाहरी देशों में जा रहा है ना आपका पैसा, तो आपका जो फंड मैनेजर है उसे भी नहीं पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किन किन कंपनियों में जा रहा है। वो दूसरे फंड मैनेजर का सहारा लेते हैं, वो विदेशी लोगों का सहारा लेते हैं। तो ये हमेशा रिस्की रहता है, हमेशा जोखिम कारक रहता है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, और आपके फंड मैनेजर को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये किसी भी डिफेंस पर्सनल के लिए, किसी भी फौजी भाई के लिए सही फंड नहीं होता है। आगे देखते हैं, एसबीआई इंटरनेशनल बिल्कुल खराब फंड है, नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर। ओके, टैक्स सेवर फंड आपने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर टैक्स सेवर फंड आपने ले लिया, लेकिन टैक्स सेवर फंड क्यों लिया, सबसे पहले उसको समझना है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हो और बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाए जहाँ पर आपका टैक्स बचता है। अगर आपको टैक्स बचाने की ज़रूरत नहीं है तो टैक्स सेवर फंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग बिना सोचे समझे हुए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और हमारी ये जो गलतियां होती है ये आगे जाके हमारे प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान देती है, या तो हम खुद ही अपना नुकसान ले लेते हैं। अच्छा, पहली हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम जाते हैं गूगल के ऊपर, 2-4 फंड हमने कैलकुलेट किए और उसमें देखा कि किस में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अरे वाह भाई, इस फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसमें मैं अपने पैसे लगा देता हूँ। कभी नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। बिल्कुल गलत एडवाइस आपको नहीं दूंगा। म्यूचुअल फंड में रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे आप जैसे जैसे टाइम देते जाओगे, जैसे जैसे आपके पैसों का कंपाउंडिंग होता जाएगा, वैसे वैसे आप अमीर बनते जाओगे। डेफिनेटली अमीर बनोगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बना होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई ऐसा फौजी भाई है जिसकी फैमिली में कमाने वाला व्यक्ति वो खुद एक ही है, उसके साथ में उसके डिपेंडेंट्स 4 आदमी हैं, माता पिता, वाइफ, एक बच्चा, सब मिला के 4-5 उसके डिपेंडेंट्स है, और इनकम उनके पास और कुछ नहीं है, और साथ में उनके पास लोन भी रखी हुई है। एक तो ऐसा परिवार है। दूसरा ऐसा परिवार है जो हमारा फौजी भाई है, वो कमाने वाला एक है, और उसके परिवार में 4 आदमी जो है सरकारी कर्मचारी है। क्या है? गवर्नमेंट कर्मचारी है। सबकी अपनी अपनी सैलरी आ रही है, सब अपने अपने रूप से स्ट्रांग है, उनके माता पिता भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हुए हैं, और उनके पास कोई लोन नहीं है, कोई लोन नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, बच्चों की कोई तकलीफ नहीं है, जिम्मेदारियां कोई नहीं है। तो आप यहाँ से समझिए कि सभी की रिक्वायरमेंट जो है, सभी की ज़रूरत जो है, सभी का गोल है, सभी के मार्गदर्शन है, अलग अलग है। एक आदमी तो बहुत स्ट्रांग है जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, एक आदमी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, उनके ऊपर उनका परिवार चल रहा है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता है। तो जो आदमी स्ट्रांग है उसका पोर्टफोलियो और जो आदमी स्ट्रांग नहीं है, उन दोनों का पोर्टफोलियो एक नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं कि भाई नत्था सिंह ने जो है फलाने स्टॉक के अंदर, फलाने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, उसको अच्छा रिटर्न मिला, तो मैं भी उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ म्यूचुअल फंड की दुनिया में आप गांठ बांध के रख लीजिए, आज जो फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी वो फंड आपको अच्छा रिटर्न देता रहेगा। दूसरा, आज जो फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी वो फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। हो सकता है आगे जाके वो बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपका पीरियड कितना है, आपकी एज कितनी है, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपकी लोन्स कितनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं दोबारा से आपको विनती करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बगैर पोर्टफोलियो एनालिसिस किए हुए मत कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका फ्री अकाउंट खोल के देंगे, आपकी प्रोफाइल जानने के बाद आपका पूरा कैलकुलेशन करके देंगे, आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे, और उस पोर्टफोलियो को लेकर आगे बढ़ते रहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हमने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया,
2 4 3 जो भी हमको स्कीम अपने हिसाब से पसंद आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका समय जो है बीतता जा रहा है और म्यूचुअल फंड ऐसे आगे चलता जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड जो है आपको कौन सी दुनिया में लेके जाने वाला है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर तरह तरह के बदलाव आते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमने तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, एसआईपी शुरू कर दिया, अब क्या है अपना कामकाज करते रहो, चादर ओढ़ के सो जाओ। नहीं कर सकते हो आप जब तक आपके पास पूरा एनालिसिस नहीं है। ये म्यूचुअल फंड जो आपने आज स्टार्ट किया है, आगे जाके हो सकता है कि इसका फंड मैनेजर चेंज हो गया, इस पॉइंट पे यहाँ पर इसका फंड मैनेजर चेंज हो गया और म्यूचुअल फंड डाउन गया है, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस वजह से डाउन गया। आप तो सोच रहे हो कि ठीक है चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब जो नया म्यूचुअल फंड मैनेजर यहाँ पर आया है, उसकी वर्किंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, उसके सेक्टर अच्छे नहीं हैं, उसकी कैपिटाइट्स अच्छी नहीं है, तो ये फंड जो है धीरे धीरे नॉन परफॉर्मिंग बन गया। आप देख रहे हैं ये कैसे जा रहा है, ये बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग बन गया और यहाँ से जाके धीरे धीरे ये परफॉर्म देना बंद हो गया और ये डाउन जोन में चला गया। लेकिन आपको नहीं पता है, साथ साथ में आपका ये जो टाइम पीरियड है 8 साल 10 साल 15 साल का, ये समय बीतता गया है और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने जो पैसा लगाया है वो पैसा कितना लॉस में जा चुका है। इसी तरह से कोई ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल कंपनीज हैं। आज गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी और उन्होंने बोल दिया कि भाई हम स्मॉल कंपनीज को कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे, कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिसको अपना बिजनेस करना हो अपने आप करो। तो ये जितनी भी स्मॉल कंपनीज हैं उनके ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये फंड जो है सीधा डाउन जाने लगेगा और आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए नोट कर लीजिए कि आगे भी चलकर आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मार्गदर्शन के बगैर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको खुद को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, खुद के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता है कि कहाँ से एनालिसिस हो पाएगा, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तो आप अपने आप मत कीजिए। हमारे जैसे लोगों का संपर्क कीजिए या किसी भी और म्यूचुअल फंड एडवाइजर है उनका संपर्क कीजिए जो आपको सही सलाह दे सकते हैं और आगे भी समय में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम लोग फौजी लोग हैं और हमारी जो लाइफ है वो सिविलियन से बहुत अलग रहती है। हमारी लाइफ को समझने वाला एक सिविलियन हमारी लाइफ को नहीं समझ सकता है। फौजी आदमी की लाइफ को दूसरा फौजी आदमी समझ सकता है। उसको पता है कब रिटायर्ड होना है, उसके बाद इसकी क्या सिचुएशन आएगी, उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी, शादियां कैसे होगी, आगे जाके उनको कौन सी जॉब मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि समय समय पे आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट में बदलाव किया जा सके और आपने जो टारगेट रखा है कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपया मिलना है, उस टारगेट तक हम आपको आसानी से पहुंचा सके। इसीलिए मदद लीजिए। हमारी टीम जितने भी हमारे इन्वेस्टर है उनको हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में उनका फंड का एनालिसिस करके उनको फीडबैक कॉल देते हैं, बताते हैं कि आपका फंड कैसे जा रहा है, क्या करना है और आगे कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है तो हम बताते हैं। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लेटेस्ट कंडीशन के हिसाब से, लेटेस्ट सिचुएशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस सर्विस का पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को आसानी से आगे ले जा सके। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, टीवी में देख के कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने अपने मेहनत के पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। अब जैसे जैसे फंड में बदलाव आते हैं आपको वहाँ पर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है और आपको 10 साल बाद 15 साल बाद पता चलता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया। इसीलिए हमेशा कहता हूँ आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। हमने जो आपके लिए प्लेटफॉर्म ढूंढा है वो प्लेटफॉर्म का फिजिकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हमारा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा ताकि आपके टारगेट को सही जगह पर पहुंचा सके कि भाई आपने कितना पैसा लेना है, 5 करोड़ लेना है तो वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सके, है ना। दूसरा एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे दिमाग में चलता है, जो मेरे जैसे थोड़े से स्मार्ट होते हैं ना हमारे फौजी, वो क्या करते हैं अपने आप रिसर्च करते हैं और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे
गूगल पे जाके सारी चीज़ें देखते हैं और उनको कहीं से एक चीज़ मिल जाती है कि भाई आप अगर डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी भ्रमणा है हमारे दिमाग में। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे गए और वहां पर डायरेक्ट फंड हमने चुन लिया और हम सोच रहे कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम रेगुलर फंड खरीदते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता और उस वजह से हमको रिटर्न नहीं मिलता। ये टोटली गलत बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक छोटी सी फैक्ट्री है, छोटा सा कारखाना है, उसमें क्या है, एक मशीन है। आप समझ रहे, ये क्या हो गया, एक मशीन है। मुझे ज़्यादा पेंटिंग बनाना नहीं आता, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये एक मशीन है ना, ये एक मशीन है और ये मशीन जो है 100 रुपये का पेट्रोल खाता है। ये यानी कि 100 रुपये का डीजल खा रहा है, पेट्रोल खा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है और बदले में आपको 200 रुपये का प्रोडक्शन करके दे रहा है। कितने का प्रोडक्शन करके दे रहा है, 200 रुपये का। तो आप समझ रहे हैं यार, ये पेट्रोल का और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ना बहुत कम है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। गलत है। इसी की जगह पर एक मशीन ऐसा है जो 1000 रुपये का पेट्रोल खा रहा है। कितने का खा रहा है, 1000 रुपये का पेट्रोल खा रहा है, लेकिन बदले में जो प्रोडक्शन करके दे रहा है ये 25,000 का करके दे रहा है। कितने का प्रोडक्शन करके दे रहा है, 25,000 का। 10,000 का 1,000 का उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी खाया और 25,000 का प्रोडक्शन करके दिया। यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी खाया, लेकिन प्रोडक्शन उसने 200 रुपये का करके दिया। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपको कौन सा मशीन लेना चाहिए। वो मशीन लेना चाहिए जो खर्चा कम दे रहा है या वो मशीन लेना चाहिए जो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है। तो ओवरऑल कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो ये सोचेगा कि यार मुझे खर्चे से क्या मतलब है, खर्चा कितना भी जाए, मुझे मतलब है कि वहाँ से मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। आप एक फंड तो ऐसा ले रहे हो जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.5 है। अब इसकी लालच में आके आपने फंड ले लिया, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है ज़्यादा। एक फंड ऐसा ले रहे हो जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5, काफ़ी हाई फाई इसका एक्सपेंस रेशियो है, खर्चा ज़्यादा है, लेकिन वो जो रिटर्न दे रहा है वो रिटर्न बहुत ही ज़्यादा दे रहा है, प्लस 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 करके दे रहा है। तो सोचिए कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। भाई हम जो अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं उसमें हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो डायरेक्ट फंड में मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल रहा है और रेगुलर फंड में मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल रहा है, खर्चा चाहे कितना भी जाए उससे आपको लेना देना नहीं है। तो ये 3 चीज़ें ओवरऑल आप समझ लीजिए और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी वेल्थ बनानी चाहिए, अपने पैसों को अच्छे से बढ़ाना चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए। आपका लाइफ टाइम म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्री में खोल के देंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा लाइफ टाइम। साथ में हमारा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, हर महीने आपको फीडबैक कॉल आता रहेगा, आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे और आपको सही रास्ते पर, सही समय पर, सही टारगेट दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि हमें ज़्यादा खुशी महसूस हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये ज्ञान पहुंच सके और अपने पैसों को आसानी से बढ़ा सके। नमस्कार, जय हिंद।